ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਿਊ ਪੰਜਾਬ ਸਵੀਟਸ ਐਂਡ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਕਲੋਨਾ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ। ਕਰਨਾ ਹੈ ਡਾਈਨ ਇਨ ਜਾਂ ਟੇਕ ਆਊਟ ਜਾਂ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੇਟਰਿੰਗ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਿਊ ਪੰਜਾਬ ਸਵੀਟਸ ਐਂਡ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਕਲੋਨਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। बफे एंड चाट हाउस कैलगरी जिन्होंने तुसी कॉन्टैक्ट कर सकते हो हर तरह के नॉर्थ इंडियन खाने लिए ते नाल ही बुक भी कर सकते हो केटरिंग सर्विसेज लिए 4035905434 ते कॉल करके। दोस्तों अज पंजाबी लिंक के स्टूडियो दे विच मेरे नाल मदीहा खान जी पहुंचे हुए हैं। अज असी गल करांगे इन्हां दी ऑर्गेनाइजेशन दी ते नाल दी नाल गल करांगे अज मदर्स डे है 12 मई नूं, उहदे बारे भी थोड़ी बहुत गल करांगे। गलबात मैं करूँगा कुछ पंजाबी च ते नाल दी नाल कुछ हिंदी ते विच दी जे ठीक लग्या तो किते ना किते इंग्लिश भी जे मैनू समझ आई था। मदीहा जी आपका स्वागत है पंजाबी लिंक स्टूडियो में। थैंक यू सो मच। मदीहा जी आप एक ऑर्गेनाइजेशन चलाते हो कैलगरी में, उसके बारे भी हम बात करेंगे और थोड़ी सी बात मैं करूँगा आपको कितना देर होगी कनाडा आए और आपकी थोड़ी बैकग्राउंड, जब कहाँ से आप आए और क्या क्या आपने करा और अब क्या कर रहे हो और आखिर में जो आप ऑर्गेनाइजेशन कैलगरी गाइडेंस ग्रुप चला रहे हो उसको चलाने का क्या आपका रीज़न। तो शुरू हम करेंगे, पहले आप कहाँ से आए? जी जी। So basically I am from Pakistan. I was born in Pakistan, raised in Pakistan, studied in Pakistan, and then went to Dubai with my husband. Spent a few थोड़ा सा वक्त वहाँ पर गुजारा, उसके बाद then again Pakistan, then now in Canada. So हम यहाँ पर भी पहले फर्स्ट हम टोरंटो में आए थे, टोरंटो में हम रहे, उसके बाद फिर हम यहाँ पर आ गए कैलगरी में। तो मेरा जो प्रोफेशन है वो आई वॉज अ फार्मासिस्ट बेसिकली फ्रॉम पाकिस्तान। आई वॉज अ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, दैन आई डिड माई मास्टर्स इन स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी। सो आई वॉज वर्किंग एज ए स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट इन पाकिस्तान। तो वहाँ पर बिसाइड द स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट आई डिड माई 15 to 20 इंटरनेशनल सर्टिफिकेशंस। तो मैं स्पीच लैंग्वेज और सॉलिंग के जो डिसऑर्डर्स होते थे उनके पेशेंट्स को मैं देखती थी और उनको ट्रीट करती थी, और हिस्ट्री है कि 1000 से ज़्यादा पेशेंट्स हैं जिनको मैंने ट्रीट किया हुआ था। सो ये यहाँ कनाडा की बात कर रहे हो? ये मैं पाकिस्तान की बात कर रही हूँ जी। बस फिर हम कनाडा आ गए। कनाडा में जैसे आने के बाद होता है कि सब राइट फ्रॉम द स्क्रैच स्टार्ट करते हैं, हमने भी किया वहाँ यहाँ पर आने के बाद। तो इस तरीके से मैं एज अ हेल्थ केयर प्रोफेशनल अपनी फील्ड में ही जाके एज एन असिस्टेंट स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट काम करती रही यहाँ पर। ठीक है। फिर उसके बाद मैंने बहुत सारे काम किए, जिसमें से मैंने एज अ कम्युनिटी वर्कर भी काम किया। मैं साथ साथ पढ़ाती भी हूँ स्टूडेंट्स को, यूनिवर्सिटी के डिफरेंट स्टूडेंट्स को जिनको प्राइवेट ट्यूटोरियल्स चाहिए होते हैं। बायो केमिस्ट्री भी पढ़ाती हूँ हाई ग्रेड के स्टूडेंट्स को। सो फुल टाइम काम भी करते हो जी। और उसके बाद काम के बाद आप ट्यूशन भी लेते हो अगर किसी स्टूडेंट को कोई हेल्प चाहिए हो? जी जी बिल्कुल ऐसे ही है। काम भी करती हूँ मैं एज अ कम्युनिटी वर्कर भी, और एज अ लीडर भी मैं काम कर रही हूँ। तो वो भी काम भी मेरी जॉब है जी, मेरी जॉब है। एक फुल टाइम जॉब होगी, एक ट्यूशन होगी और एक दूसरा आप एक लोगों की हेल्प करना, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हो जी। अच्छा, ये हम वॉलंटियरली एक ग्रुप चला रहे थे और उसका नाम है कैलगरी गाइडेंस ग्रुप।
इसमें हम 2022 से तकरीबन 3 साल हो गए इसमें हम बेलॉस काम कर रहे हैं वॉलंटियरली। इसको हमने रजिस्टर्ड नहीं कराया था अच्छा। एज ए नॉन प्रॉफिट NPO। बट अब जो हमें कुछ चीज़ें देखने को मिली कि हमें फंडिंग के इश्यूज हुए बहुत सारे प्रोग्राम्स के और बहुत सारी डिफिकल्टीज होती हैं, उसको देखते हुए फिर अभी हमारा रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस चल रहा है। जब भी हमने इसका नाम रखा हुआ है कैनेडियन गाइडेंस एसोसिएशन, जो हमारे फ्लायर जो मैंने आपके साथ शेयर किया था उसके अंदर है। तो ये अब हमारी कैलगरी गाइडेंस ग्रुप जो है वो उसका नाम रजिस्टर्ड हो चुका है और ये रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कंटिन्यू है इसका, तो एज अ कैनेडियन गाइडेंस एसोसिएशन के नाम से। ठीक। सो उसमें आप जो कैनेडियन गाइडेंस ग्रुप है उसमें आप क्या क्या काम करते हो और क्या हेल्प करते हो लोगों की? हम डिफरेंट कैपेसिटीज़ में लोगों की हेल्प कर रहे हैं इसके अंदर ना। हम कोई न्यू कमर आता है यहाँ पर कनाडा, उसको हेल्प की ज़रूरत होती है हमारी। यहाँ पर सेटलमेंट में काफ़ी इश्यूज होते हैं आपको पता है, तो वो उनको हम हर तरीके से हेल्प करते हैं कि कहीं पर उनको रेंटल का कुछ चाहिए होता है तो हमने अपने ग्रुप में एक दूसरे से सबको कह दिया, उनको उनके लिए रेंटल का कोई प्लेस ढूंढ लिया। हमारे ग्रुप में बहुत सारे लोग हैं जो दे रहे होते हैं अपने कॉन्डोस या अपने बेसमेंट्स या कोई और घर वगैरह, वो उसमें डालते रहते हैं, तो हम उनसे कनेक्ट करवा देते हैं उनको। उनको नए कपड़े चाहिए, सर्दियों में आए हैं, बच्चों के साथ हैं, फूड चाहिए, कुछ और चीज़ें चाहिए, तो फूड तक हम आपस में मिलकर अरेंज करवा देते हैं उनको कि एक महीने का हमने वो भी कोशिश करके डलवाया है। अभी एक फैमिली आई थी, बहुत सारे आते रहते हैं इस तरीके से। मशीन्स हमने प्रोवाइड करवाई हैं, सिलाई मशीनें बहुत सारे लोगों को कि वो घर में बैठ के काम कर सकें, और बहुत सारी लोगों को जॉब में भी हमने हेल्प की है। जो न्यू कमर्स आए उनको बहुत सारी डिफ़िकल्टीज फेस करना पड़ती थी। इसके अलावा हम मेंटल वेलबींग के ऊपर भी काम कर रहे हैं लोगों की, जिसमें हमने बहुत सारे प्रोग्राम्स अरेंज किए हैं फॉर द मेंटल वेलबींग ऑफ विमेन, किड्स एंड मैन्स एज वेल। तो उसके अंदर हम उनकी उस काउंसलिंग और तमाम चीज़ों पे भी काम कर रहे होते हैं। हम जो हमारी यहाँ के रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो गवर्नमेंट IRCC से रिलेटेड हैं, उनमें हम लोगों को रेफ़र भी करते हैं। उनको हम रिलायबल जो लोग आते हैं जिनको रिसोर्सेज नहीं पता होती कहाँ जाना है, किससे रब्ता करना है, तो उनको हम उनसे कनेक्ट करवाते हैं। ये सब भी हम काम कर रहे हैं। जब आप न्यू कमर्स की बात बोल रहे हो, कोई इधर नया आ रहा है, पाकिस्तान से आ रहा है या कहीं इंडिया से आ रहा है, कहीं भी आ रहा है, उनको किसी भी तरह की हेल्प चाहिए तो वो आपके जो वॉलंटियर्स हैं वो उनकी सब तरह की हेल्प, इट कुड बी जॉब ढूंढने के लिए, इट कुड बी जैसे आपने बोला खाना, अगर उनको हेल्प चाहिए खाने में, वैसे तो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, फूड बैंक हैं, और उसके साथ साथ आप भी हेल्प करते हो उनकी। और अगर कोई सपोज करो इधर आता है और उसको आपने वैसे तो बोला कि रेंटल की अगर किसी को हेल्प चाहिए वो होती, अगर कोई आ जाता है इधर तो उसके लिए उसके पास कोई घर नहीं है, 1, 2, 3 दिन हफ्ता लग जाता है कोई रेंटल यूनिट ढूंढने के लिए। उन जो 5-4 दिन होते हैं उनको अगर जगह चाहिए रहने के लिए, वो भी आप हेल्प करते हो टाइम बीइंग के लिए इमरजेंसी में? नहीं, वो हम हेल्प नहीं करते, वो हम इस तरीके से उनकी इनडायरेक्टली हेल्प कर रहे होते हैं कि हम ग्रुप पे डाल देते हैं कि भाई ये फैमिली आई हुई है और इन्होंने इस तरीके से कहा है कि इनके पास रहने की जगह नहीं है, अगर कोई इनको एकोमोडेट कर सकता है इस दिन के लिए तो आप वो उनसे डायरेक्ट मिलके डायरेक्ट उनकी जो भी आपको इन्वेस्टिगेशन करनी है, क्योंकि आपको पता है ना कि रिस्की काम है, बिल्कुल किसी नई फैमिली को रखना, आप उसके बारे में जानते नहीं, आजकल लोग घबराते भी बहुत, और ये फैक्ट है, देखिए आपको इन्फॉर्मेशन लेना चाहिए कि कौन आपके यहाँ के रह रहे हैं। तो हम उनको कहते हैं भाई ओपन जो है वो आप डायरेक्ट कम्युनिकेशन उनसे करें, हम इस मामले में बीच में नहीं पड़ते, हम सिर्फ ग्रुप को अपने एक पैनल बनाया हुआ है हेल्प का, एग्जैक्टली ग्रुप में आप इन्फॉर्मेशन डालें और डायरेक्ट उनको कनेक्ट करें, और जो भी चीज़ हो तो फिर वो आप दोनों पार्टीज के दरमियान होगी। हम फिर ये कहते हैं कि उसमें फिर हमारा कोई लेन देन नहीं होगा। ये ग्रुप सिर्फ एक हेल्प के लिए एक पैनल हमने बनाया हुआ था जो कि हम इस तरीके से हेल्प कर रहे थे। तो बहुत सारे लोगों की हुई, उनको ज़रूरत थी वो आए, कुछ लोग तो अपने रिलेटिव्स के यहाँ रह रहे होते थे, कुछ लोगों को जगह की ज़रूरत थी तो उन्होंने रब्ता किया आपस में, हमने कहा खुद कम्युनिकेट करें आप लोग प्लीज़, ताकि प्राइवेसी के इश्यूज ना हो दूसरे। ओवरऑल हम बात जो कर रहे हैं कि कोई भी आए किसी भी सिचुएशन में हो उसको हेल्प हो सकती है। जी बिल्कुल, that's the main reason। और अगर आपका जो ये ग्रुप है, अगर किसी ने उस ग्रुप में मेंबर बनना हो और उसका एक हिस्सा बनना हो तो वो क्या कर सकते हैं, कैसे करेंगे? वो कोई आपका ऑनलाइन
ग्रुप की एंगेजमेंट है, जहाँ कोई ऑनलाइन व कोई प्रेजेंस है इस ग्रुप की? जी जी, हमारा फेसबुक के ऊपर और व्हाट्सएप के ऊपर, ये हमने स्टार्ट किया था ग्रुप व्हाट्सएप से। अच्छा जी जी, तो व्हाट्सएप पे ही हमारा ग्रुप था और उसमें चैटिंग और सब मसरूफ़ रहते थे काफ़ी सालों से। फिर वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होने लगी, तो व्हाट्सएप का है बट हमने उसके अंदर वो चैटिंग वाला ऑप्शन जो था वो क्लोज कर दिया। हमने फिर उसी वक्त बाद में हमने बनाया फेसबुक का ये ग्रुप। अब जो लोगों को भी जो भी कुछ इन्फॉर्मेशन देनी होती है, कनेक्ट कराना होता है, हम कहते हैं कि या तो फेसबुक पे करो, या लोग मुझे पर्सनल जो है वो उसी से मैसेज कर देते हैं फेसबुक के थ्रू भी, और हमारा ईमेल एड्रेस भी उसके थ्रू भी हमसे रब्ता करते हैं। तो फेसबुक की कम्युनिटी हमारी बहुत ज़्यादा एक्टिव है, तो वो वहाँ पर लोग हमसे, अगर वो फेसबुक पे जाकर लिखेंगे कैलगरी गाइडेंस ग्रुप, तो सबसे पहले आ जाएगा। बिल्कुल, सबसे पहला वाला ग्रुप आ जाएगा। उसमें वो ज्वाइन कर लें, और अगर उसमें भी कोई डिफिकल्टी हो तो हम ईमेल एड्रेस अपना प्रोवाइड करते हैं, उस पे से फिर हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड करवा देते हैं, फेसबुक पे भी ऐड करवा देते हैं, तमाम जगहों पे ऐड करवा देते हैं। और ईमेल जो एड्रेस है वो भी बता दो। जी जी, हमारा ईमेल एड्रेस है calgaryguidancegroup@gmail.com। सो जैसे, हाँ मैं बताऊँ, कैलगरी की स्पेलिंग है CALGARY, कैलगरी गाइडेंस GUIDANCE, गाइडेंस ग्रुप GROUP, ग्रुप कैलगरी गाइडेंस ग्रुप @gmail.com। दैट्स गुड, बहुत अच्छा। अब हम थोड़ी सी बात करेंगे, आज मई 12 है, मदर्स डे है जी। कनाडा में मदर्स डे अभी चल रहा है। दुनिया की कुछ कंट्रीज हैं वहाँ मदर्स डे निकल गया। अब जैसे पाकिस्तान, इंडिया की बात करें तो हम उधर सुबह हो गई 13 की, सो वहाँ मदर्स डे कल था। सो मदर्स डे की मैं बात करूँगा आपसे, और ये मदर्स डे क्यों मनाया जाता है? मदर्स डे आपको पता है 12 मई एक इंटरनेशनल माओ का दिन है, ठीक है ना। एंड ये वो दिन है जिसके अंदर we acknowledge the unquantifiable and selfless contributions of every mother, because you know they are contributing in their children's successes. So वैसे हम अगर बात करें मदिया जी, तो हमारे इंडिया पाकिस्तान में तो मदर्स डे हर रोज होता है। हाँ, हर रोज होता है, बिल्कुल, और हमें मनाना भी चाहिए हर रोज। बड़ा अच्छा सवाल है। माँ का दिन तो कहते हैं ना हर दिन होना चाहिए, वो तो हर रोज है। हर रोज है, मगर इस दिन को हम एक ख़ास तरीके से इस तरीके से सेलिब्रेट करें कि उनको ये एहसास हो कि हाँ, ये हमें डेली से ज़्यादा आज हमें ईद के दिन की तरह अहमियत दी जा रही है, वैसाखी के दिन की तरह हमें अहमियत दी जा रही है। सो उनके साथ जाएं, उनके साथ अपनी पूरी फैमिली डिनर अरेंज करें, तो उनको गिफ्ट्स दें। आपको पता है जैसे यहाँ पर होता है हमारे कनाडा में, आज तो आपको हर जगह पे फ्लावर शॉप तो भरी हुई हैं, हर कोई ले रहा है बुके और जाके अपनी माँ को दे रहा है, तो एक अच्छा सा ज़रा समा लग रहा है। और मेरे ख्याल से ये चीज़ यहाँ पे भी अवेयरनेस बहुत ज़्यादा हो गई है, और होना भी चाहिए। आपको पता है कि हम साउथ एशियंस, इंडिया, पाकिस्तान और जितनी भी साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं उसमें तो माँ को बड़ा पूजा जाता है, बड़ा ख्याल किया जाता है, मगर कुछ सोसाइटीज़ ऐसी भी हैं जिसके अंदर सिर्फ उनको मदर्स डे पे ही पूजा जाता है। उसके अलावा वो तस्वीरें नहीं आ रही होती सोशल मीडिया और मीडिया के ऊपर चल रही होती है, माएँ खाली बैठी हुई होती हैं, उसके अलावा बच्चों के पास टाइम ही नहीं है, मोबाइल लेके घूम रहे हैं, सब बिजी हैं अपनी लाइफ में। हालांकि डेली हमें थोड़ा सा वक्त अपनी माँओं को और बापों को भी साथ में देना चाहिए। बिल्कुल। और आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो भी मदर्स डे सेलिब्रेट करती हैं, जहाँ जो कोई नए आते हैं उनको हेल्प करते हैं सेलिब्रेशन के लिए, अगर उनको कुछ हेल्प चाहिए या कोई प्रोग्राम आप ऑर्गेनाइज करते हो सबके लिए? जी, पिछले साल भी हम ये करते हैं, ये प्रोग्राम अरेंज। और हम एक और बात मैं आपको बताना भूल गई कि हम इस ऑर्गेनाइजेशन, हमारा जो ये ग्रुप है कैलगरी गाइडेंस ग्रुप, इसमें हम पहले हर हफ्ते जो है वो मदर्स के साथ एक सिटिंग रखते थे अपनी। अच्छा जी, तो हर हफ्ते हर हफ्ते हम तमाम माओं को इकट्ठा करते थे और हम उनके साथ बैठ के, और जो है वो जिसे कहते हैं ना, उनके साथ बैठ के बातें कर रहे हैं, चाय और समोसे चल रहे हैं, तो हम इस तरीके से एक गैदरिंग रखते थे। और वो कभी 20, 25, 50 और 100 तक पहुंच गई थी वो गैदरिंग्स। फिर क्योंकि मसरूफ जिंदगी है, हम इतना मसरूफ हो कि फिर हमने मदर्स डे पे ही सेलिब्रेट करना शुरू किया। लास्ट टाइम भी हमने सेलिब्रेट किया था, हम डिफरेंट प्रोग्राम्स सेलिब्रेट कर चुके हैं इस हवाले से। और मगर वो ये होता था कि वो हम छोटी छोटी सी गैदरिंग्स करते थे, सिर्फ मदर्स को बुलाया,
50 या 100 के करीब, और दैट्स इट। बट इस बार जो हम प्रोग्राम करने जा रहे हैं वो काफ़ी बड़े पैमाने पे हम करने जा रहे हैं। कोशिश ये है कि एक अच्छा क्वालिटी प्रोग्राम प्रोवाइड करें मदर्स डे के हवाले से। तो इसलिए लास्ट टाइम हमने किया था, छोटा था तो वो बड़ा अच्छा रहा, तो इसलिए हमने सोचा कि इस बार हम थोड़ा बड़ा पैमाने पर करें। तो अब आप मुझसे मज़ीद सवाल पूछिए। ठीक, जब आपके जो मेंबर्स हैं वो मेंबर्स अगर हैं तो उसमें भी कोई ना कोई ऐसी फैमिली हो सकती है जिसमें मदर जो है, जब अगर मदर ठीक है तो किड्स हो सकते हैं, कुछ चैलेंजेस इन हेल्थ रिलेटेड, आपको ये एक्सपीरियंस होता होगा। अगर कोई मेंबर नहीं भी है और आपको मालूम होता है कि कोई मेंबर, कोई ज़रूरी नहीं भी मेंबर होना ही आपको हेल्प करनी है, अगर कोई और है बाहर का कोई और उसका कोई मदर्स का बच्चे हैं जो डिसेबल्ड हैं, उनको भी आप मदर्स डे पे जहाँ किसी और दिन कोई ऐसा सिस्टम बनाया आपने कि उनकी आप किसी ना किसी ढंग से हेल्प कर सको? जी, ये हमारे पास डेली कोई ना कोई एक खातून का, ख़वातीन या मर्द हजरात के फ़ोन आ रहे होते हैं परेशानी में, और वो हमसे पूछ रहे होते हैं कि हमें इस बंदे ने, फ़लाँ बंदे ने हमें आपका रेफरेंस दिया है कि हम बहुत परेशान हो चुके हैं, अब हमें उसने कहा कि ये जो है ये गॉड की नेक बंदी है, इसको कॉल करो, ये शायद तुम्हारी मदद कर देगी इस मामले में। तो मैं समझती हूँ कि शायद गॉड ने मुझे चुना हुआ है लोगों के लिए काम करने वाला, कि मैं खुद भी एक माँ हूँ, मेरे भी बच्चे हैं। सो और जॉब के साथ ये सारी चीज़ें बड़ा मुश्किल होता है, बट मेरा ये पैशन है कि साथ साथ मुझे लोगों की हेल्प करना अच्छा लगता है। सिर्फ इसलिए मेरे पास जितना भी टाइम होता है, तो मेरे पास जितने भी लोगों की इस तरीके से कॉल्स आती हैं, वो अननोन लोग होते हैं बहुत सारे। वो अननोन लोग होते हैं जिनको मैं नहीं जानती, किसी के रेफरेंस से मुझे कॉल करते हैं, और मैं उनकी जितनी मदद अपनी कैपेसिटी में रहते हुए कर सकती हूँ, मैं ज़रूर उनकी कोशिश करके करवाती हूँ और करती हूँ। किसी को लिंक करवाना है उनसे कि आप इससे बात कर लें, इसके पास चले जाएँ, उससे अपडेट करना, कनेक्शंस ना आपस में उनको कनेक्ट करवा देना, उनको सही चीज़ें बता देना कि इधर जाओगे तो ये रिसोर्सेज का तुम्हें पता चलेगा, इसके पास ये रिसोर्स मिलेगी। सही रिसोर्सेज और सही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना असल चीज़ ये है। बिल्कुल यार। अगर जो मेंबरशिप आपके ग्रुप में बनता है जी, तो उसकी कोई मेंबरशिप भी रखी है आपने? नहीं, उसकी कोई मेंबरशिप नहीं है, ये तो जस्ट फ्री सबीलिल्लाह, फ्री में हम काम कर रहे हैं कब से। तो अगर आप मेंबरशिप रखो, 25, 30, $50 साल की रख लो, 6 महीने की रख लो, उसमें आप ये कभी सोचा नहीं कि वो हेल्प हो सकती है कभी ना कभी किसी की? वो पैसे, मेंबरशिप का मतलब ये नहीं कि आपको वो पैसे अपने लिए, वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए हैं। अगर कोई ऐसा करो तो कभी आपने सोचा ये करने का कि नहीं है इस टाइम पे कोई फाइनेंशियल किसी को बर्डन नहीं देना? 3 साल से लेकर जब से काम कर रहे हैं 2022 से अब तक, हमने नहीं सोचा था। बट अब जबकि मैं ये बड़ा प्रोग्राम करने जा रही हूँ, और इसमें मुझे इतनी हर्डल्स आई हैं, फंडिंग, स्पॉन्सरशिप, अब जब वो हम लेने के लिए, एक क्वालिटी प्रोग्राम देने के लिए आपको पता है रिसोर्सेज की जरूरत होती है। इससे पहले हम जो 100 के करीब लोगों के जो प्रोग्राम्स अरेंज कर चुके हैं, सो वी डिड इट ऑन आवर ओन। देखो, जो भी आपने करना है उसका खर्चा तो होना है। एग्जैक्टली, सब चीजें खर्चे से आती है, और महंगाई कहाँ पे पहुंची हुई है ये भी आपको पता है। सो इससे पहले जो प्रोग्राम हम कर चुके हैं वो तो हम अपने ही आप वॉलंटियर्स ने मिल बांट के हम लोगों ने कर लिया। अब क्योंकि हम बड़ा प्रोग्राम करने जा रहे हैं, अब उसमें फ्री फूड भी है, उसमें गिफ्ट्स भी हैं, मदर्स के भी, बच्चों के भी, बच्चों की एक्टिविटीज़ भी हैं, बच्चों का चाइल्ड केयर का इंतज़ाम भी है, बहुत सारी उनकी सेंसरी और चीज़ों की एक्टिविटीज़ भी हमने की हुई हैं। हमने गेस्ट बुलाए हुए हैं, हम अपने जो वॉलंटियर्स आते हैं हमारे। और अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गई थी कि हमारे वॉलंटियर्स, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन कोई अपना प्रोग्राम कर रही होती है तो उनको वॉलंटियर्स की ज़रूरत होती है। बिल्कुल ठीक है, उसमें वो हमसे रब्ता करते हैं मुझसे, और मैं अपने वॉलंटियर्स की टीम वहाँ पर भेजती हूँ और लेकर भी जाती हूँ कि आप इनके प्रोग्राम में बेलॉस होकर काम करो, इनके प्रोग्राम को सक्सेसफुल बनाओ। वही वाली बात, हेल्पिंग हैंड्स, वी आर हेल्पिंग हैंड्स ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज़। इतने सारे प्रोग्राम हुए हैं, उसमें हमने अपने वॉलंटियर्स भेजे हैं, टीम्स लेकर गए हैं उनकी हेल्प करने के लिए, ताकि एक क्वालिटी प्रोग्राम जो चाह रहा है उसकी हेल्प हो सके। एग्जैक्टली, तो वो भी हम करते रहे हैं।
और करते आ रहे हैं अभी तक। और अभी हमारे 20 से 25 वॉलंटियर्स हमारे हैं जो कि बड़ा बेलौस काम कर रहे हैं। तो अब इस प्रोग्राम में हम उनकी भी अप्रिसिएशन कर रहे हैं। बहुत कुछ हमने किया है, हमने लाइव सिंगिंग का भी रखा हुआ है, लाइव परफॉर्मेंसेस भी रखी हैं हमने। बाकी आप मुझसे आगे सवालात करेंगे, फिर मैं डिटेल में और बताऊंगी कि इस प्रोग्राम में हमने क्या क्या चीज़ें रखी हैं। तो उसके लिए हमें बहुत अच्छी रिसोर्सेज की ज़रूरत थी। उसके बगैर अब हमारे हाथ बन चुके थे कि हम भी नौकरी पेशा है। हम एक वक्त में लोगों की हेल्प के लिए, मैं तो बहुत कुछ चाहती थी मगर हम थोड़ा सा कर सकते थे, ठीक है। हम अपने पूरे महीने की तनख्वाह तो नहीं लगा सकते थे, मगर फिर भी मैंने बहुत हद तक अपने बहुत सारे पैसे उस पर लगाए प्रोग्राम के ऊपर, और साथ साथ फंडिंग और स्पॉन्सरशिप के लिए लोगों से रब्ता किया। तो सब, क्योंकि इतने सारे प्रोग्राम्स हो रहे हैं कैलगरी में, तो सब एक दूसरे को थोड़ा थोड़ा दे रहे हैं। तो हमें उस तरीके की कोई अच्छी फंडिंग अभी तक मिली नहीं है। हमें मिली है, हम उन स्पॉन्सर्स के बहुत शुक्रगुजार हैं जिन्होंने अपनी अपनी कैपेसिटी में रहते हुए हमारी हेल्प की। वी आर वेरी ग्रेटफुल फॉर देम, बट उनके भी हाथ बने हुए हैं, राइट। सबकी अपनी अपनी लिमिट्स होती है करने की, वो और जगहों पे भी कर रहे हैं, हम ये चीज़ समझते हैं। मगर अभी भी हमें गोल्ड, सिल्वर और प्लेटिनम स्पॉन्सरशिप की ज़रूरत है। इफ़ समवन इज़ विलिंग कि हमारे इस अच्छे कॉज में हमारी हेल्प कर सके, सो इट वुड बी ग्रेट। हम कर रहे हैं अपने से कोशिशें। जिन लोगों ने हमारे साथ सपोर्ट बने हैं वो उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। कहते हैं ना कि एक बंदा चला था, फिर उसके साथ स्लोली एंड ग्रेजुअली जेनरस हार्ट्स आते गए, तो एक आहिस्ता आहिस्ता कारवां बनता गया और आज हम यहाँ तक पहुँच गए। सो आपने मेंशन करा गोल्ड, प्लैटिनम एंड सिल्वर स्पॉन्सर्स जी। सो इसकी थोड़ी एक्सप्लेन, अगर किसी ने आपसे पूछना हो कि सिल्वर में क्या, गोल्ड में क्या, प्लैटिनम में क्या। प्लैटिनम में अगर किसी ने, सपोज करो कोई हमारा प्रोग्राम सुनता है और उसने स्पॉन्सरशिप करना है, और देखो सभी ने तो करना नहीं है जी, बिल्कुल ऐसे ही है। सब लोग तो एक जैसे होते नहीं हैं। हाँ। कोई ना कोई लोग ऐसे होते हैं आप जैसे, वो बोलते हैं कि हाँ भाई ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और हम भी इसका हिस्सा बनना चाहते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, हमने जो सपोर्टर स्पॉन्सरशिप रखी थी वो है 500 की, ठीक है। और ब्रॉन्ज स्पॉन्सरशिप थी हमारी $1000 की, ठीक है। सिल्वर स्पॉन्सरशिप हमने रखी है 2500 की, ठीक है। और इसके बाद गोल्ड अगर हमें कोई करना चाहे 4000 या 5000 तक, तो वो हमें कर सकते हैं। So that's one time. वन टाइम। और वन टाइम में फिर वो जो भी है ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर भी बन जाता है, ऑर्गेनाइजेशन की वॉलंटियर टीम में भी आ जाता है, वो फाइनेंशियली भी सपोर्ट कर देता है, और आपके साथ साथ वो जो भी प्रोग्राम्स होंगे उसके साथ बिल्कुल ऐसे ही, हैंड इन हैंड। हाँ बिल्कुल। और अगर हमें आगे मुझे थोड़ी इंग्लिश आती है वैसे। नहीं आपको आती है। इससे पहले हमने सारी कॉन्वर्जेशन इन इंग्लिश, राइट। पर आपने मुझसे कहा कि क्या तुम उर्दू को बोल लोगी, क्या तुम हिंदी और पंजाबी बोल दोगी, तो मैंने कहा कि चलें कर लेते हैं, हम दोनों में मिक्स करते हैं। और जब बात शुरू हुई तो फिर हमारा पूरा प्रोग्राम इंग्लिश से कन्वर्ट हो गया हिंदी के अंदर। हिंदी भी आती है मुझे। यस बिल्कुल, उसका शाहकार है, आप बैठे हुए सामने। चलो, और आखिर में कुछ कहना चाहो आप जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके लिए, सो कुछ भी आपने कहना हमारे लिसनर्स को। अच्छा, मैं इसके बारे में थोड़ा सा अपने प्रोग्राम के बारे में बताऊंगी कि मेरा ये प्रोग्राम मदर्स डे का है क्या बेसिकली, मैं किन लोगों के लिए ये करना चाह रही हूँ। बिल्कुल। मेरा ये जो मदर्स डे का प्रोग्राम है, ये इसमें मैंने तमाम मदर्स को दावत दी है कि आप सब आएँ हमारे साथ और इस प्रोग्राम में हमारे साथ मिल के इसको एंजॉय करें। और इसमें बहुत सारी इंटरटेनमेंट है, इसमें फ्री फूड है, इसमें बहुत सारी मदर्स के लिए एक्टिविटीज़ हैं। इसके अंदर हमारे पास बहुत ही अमेजिंग से हमने गेस्ट को दावत दी है। जो गेस्ट स्पीकर्स हैं वो हमारे पास आ रहे हैं, और उसमें हमारे पास टॉप मोस्ट कैलगरी के जो स्पेशलिस्ट हैं वो आ रहे हैं, जिन्होंने डिसेबिलिटी की फील्ड में बहुत काम किया है। वो पीडियाट्रिशियंस भी हैं। उसके अलावा हमारे यहाँ के बहुत ज़बरदस्त एंटरप्रेन्योर भी आ रहे हैं, वो भी आप लोगों को बहुत सारी टेक्निक बताएंगे। तो हमारे पास बहुत अमेजिंग से गेस्ट्स आ रहे हैं, वो मैं अपने प्रीवियस इंटरव्यूज़ में भी बता चुकी हूँ। और हमारे जो फेसबुक का पेज है कैलगरी गाइडेंस ग्रुप, उसके ऊपर आप जाएंगे तो उस पर सारी इन्फॉर्मेशन है, वो सारे हमारे गेस्ट आ रहे हैं। उसके अलावा हमारे पास डिफरेंट बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के CEOs आ रहे हैं हमारे पास। एल्बर्टा की जो जस्टिस है वो भी आ रही है इस प्रोग्राम के अंदर, उनको भी हमने दावत दी है। क्योंकि मेरे इस प्रोग्राम का मकसद है तो तमाम मदर्स के लिए, मैं बार बार ये बात कह रही हूँ, ये तमाम मदर्स के लिए है, बट
इसके अंदर वी आर गोइंग टू पे स्पेशल ट्रिब्यूट टू दोज मदर्स हु आर हैविंग द किड्स विद डिफरेंट disabilities. Very good. First. Very good. Second, we are going to pay tribute to those mothers who are single mothers, right? Third, we are going to pay tribute to those parents, those single parents, either mother or father. They are the single and at the same time they are having the kids with different disabilities, right? So we are going to pay tribute to those parents as well. So fathers भी आ सकते हैं आपके जी, वहाँ पर? बट वो बहुत लिमिटेड हैं अच्छा। और बहुत सारे फादर्स हमसे लड़ने लगे थे कि हमें आना है। हमने कहा भाई ये मदर्स का है और इसके अंदर फादर्स हाँ, होंगे उनको- मगर वो बहुत कम होंगे। उनको बोलो ना कि हाँ। फादर्स डे भी आएगा। हाँ बिल्कुल, उनको यही बोला हमने कि भाई फादर्स डे भी आएगा तो आप उस फादर्स डे में आइएगा। सो ये अब कब मना कब रहे हो आप? अच्छा जी, ये हम मना रहे हैं, मदर्स डे तो वैसे आज है हाँ बिल्कुल मगर हम इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं मई 19 को, ठीक। अगला इतवार जो आ रहा है नेक्स्ट संडे मई 19 को 1 बजे से लेके 5 बजे दोपहर तक ये प्रोग्राम हमारा जारी रहेगा। ठीक 1 बजे स्टार्ट हो जाएगा और 2 बजे हम बैंक्वेट के दरवाजे बंद कर देंगे। इसमें आने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करवाना ज़रूरी है, ठीक। क्योंकि हमने पहले ये रखा था कि हमारे 200 की तादाद थी, कैपेसिटी थी उस जगह की जहाँ पे हम ये कर रहे हैं, बट कढ़ाई में हम ये कर रहे हैं, हमारी 200 की कैपेसिटी थी। बट हमने उसमें रखा था कि 100 टिकट्स हम उन फैमिलीज को देंगे जो कि न्यू कमर्स हैं यहाँ पर, ठीक है, और जो अफोर्ड नहीं कर सकते उनको हम फ्री टिकट देंगे 100 और 100 का हमने फिर कहा था कि हम वो उनको इवेंट ब्राइट पे बहुत ही मिनिमल से $15 पर फैमिली हमने रखे थे, $15 जी। और आपको पता है आजकल इसमें कुछ नहीं होता, आप अगर एक अच्छा सा खाना खाने भी जाएं तो इसमें तो खाना भी नहीं आता, नाश्ता भी नहीं होता। $15 में तो मैकडॉनल्ड पे जाओ तो वो वहाँ भी पूरा नहीं होता, वो भी 15 से ऊपर है। यस, तो हमने वो रखा था मगर हमारे क्योंकि हमारे एक्सपेंसेस इतने ज़्यादा थे, हमारी वो रिसोर्सेज हमारे पास हम लिमिटेड रिसोर्सेज थी, तो फिर बहुत सारे लोगों ने रजिस्टर करवा लिया फ्री में, ठीक है। तो हमने 90% जो है वो हमने फ्री टिकट्स दिए हैं लोगों को, और वो उन फैमिलीज़ को हमारी शुरू से मैंने ये बात कही, अभी भी मैं ये बात कहती हूँ कि जो फैमिलीज़ वाकई नीडी थी, जिनको ज़रूरत थी, जो नहीं अफोर्ड कर सकती थी, उनको हमने फ्री में टिकट दिए। मगर उसके नतीजे में बहुत सारे ऐसे लोग भी आ गए जो अफोर्ड कर सकते थे, उन्होंने रजिस्ट्रेशन करवा ली। प्रोग्राम हो कहाँ? बट कढ़ाई जी। तो अब उसमें उन्होंने बहुत सारे लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा लिए और हम उनको कह रहे हैं कि भाई हमने कुछ टिकट्स वहाँ पे भी रखे हुए थे इवेंट ब्राइट हो, वो सिर्फ $15 के थे, जो आप लोग हर कोई अफोर्ड कर सकता है, वो कोई बड़ी बात नहीं है, बट लोग देने को तैयार नहीं है बहुत सारे लोग वो। तो अब हम उनको ये कह रहे हैं जिसको भी हमने ये टिकट्स दिए हैं, और हमारे पास तमाम टिकट्स जो हैं वो सीट्स फुल हो चुकी हैं। अब मुसलसल ये बात कह रही हूँ कि आप जब वहाँ पर आएंगे रेस्टोरेंट में तो आपका पहले कंफर्मेशन ईमेल और टिकट चेक किया जाएगा। अगर हमारी तरफ से आपको कंफर्मेशन ईमेल और टिकट आपके पास है, अगर आपने लिया हुआ तो एंट्री होगी, कर सकते हो, अगर नहीं है तो नहीं कर सकते, तो नहीं कर सकते। तो वहाँ पर हमें बड़ी तकलीफ होगी वापस लौटाते हुए, मगर हम पहले से ये बात आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि प्लीज़ अगर आप लोग आना चाहते हैं तो सिर्फ $15 का टिकट है, वो ले लीजिए और वो देकर फिर आप अंदर आ सकते हैं। एक मैं कंफर्म करना चाहता हूँ, फैमिली मेंबर 4 हैं, हाँ, मदर और 3 बच्चे, हाँ, अच्छा, वो $15 ईच है या $15 वो चारों का? अच्छा, उसमें भी लिमिट है। अगर बॉयज़ हैं तो मैंने कहा ये मदर्स का प्रोग्राम है, मदर्स और उनके जो छोटे बच्चे हैं 12 साल तक के, उनके लिए था। उसमें से ये था कि जो 4 साल से नीचे बच्चे हैं वो सारे फ्री हैं, 4 साल से जो ऊपर वाले बच्चे हैं 22 साल तक के, 20 साल के, वो तो एडल्ट में आ गए, वो एडल्ट में आ गए, तो वो फिर अपना टिकट उनको पे करना, 18 से ऊपर एडल्ट हो गए, हाँ बिल्कुल, उनको अपना टिकट पे करना होगा। सो जो बच्चे कितने साल तक फ्री हैं? 4 तक। 4 साल से नीचे, 4 से ऊपर और 17 तक, हाँ, वो कहाँ जाएंगे? वो उनका भी टिकट है, उनका भी टिकट है, हाँ। 4 से नीचे है फैमिली, जी, हाँ, वो मदर्स जिनके साथ 4 साल से नीचे हैं वो फ्री, वो वाले फ्री हैं, ठीक है। मदर बेसिकली ये जो प्रोग्राम है वो इट्स जस्ट फॉर मदर्स, जी, यही हुआ ना, ऐसे ही है। अगर बच्चे 4 से कम है वो तो फिर मदर्स
मदर लुक आफ्टर करती है वो तो आएंगे मदर के साथ। बिल्कुल। अगर 4 से बड़े हैं बच्चे तो उनकी सेपरेट टिकट लगेगी, क्योंकि देखो उनको सेपरेट सीट हाँ, चाहिए, बिल्कुल, सेपरेट बिल्कुल। सब कुछ चाहिए उनको। बिल्कुल। तो हमारे पास कैपेसिटी लिमिटेड है, ठीक है। और उनका भी जो 4 से नीचे हैं उनके लिए भी हमने एक पूरा हमारा पूरा टीम उस पर वर्क करी है। तो वो पूरे ग्रुप पे सारी डिटेल्स दी हैं, उसको उनको ईमेल करेंगे कितने बच्चे आ रहे हैं आपके। ठीक। बहुत सारी लेडीज ऐसी हैं कि उनकी 1 है और 4 से नीचे जो है वो 3-3 बच्चे हैं, तो उन्होंने नाम लिखवाया अपने बच्चों का। ठीक। रजिस्ट्रेशन डेस्क के ऊपर ये भी चेक किया जाएगा, क्योंकि उनको कंफर्मेशन ईमेल आएगी कि आपने लिखवाया, लिस्टों में नाम होगा, सीट नंबर उनको दिया जाएगा। अगर वो होगा तो वो एंटर कर सकते हैं, उसके अलावा वो एंटर नहीं कर सकते। ठीक ठीक। चलो आखिर में कुछ और भी आपको कहना है, जहाँ अपना कॉन्टैक्ट नंबर देना है, और अगर ईमेल दोबारा बोल दो, और अगर आपको कोई और इंफॉर्मेशन देनी है तो प्लीज डू इट। सबसे पहले अपना ईमेल एड्रेस आई वुड लाइक टू टेल यू गाइस दैट माय ग्रुप ईमेल एड्रेस इज calgaryguidancegroup@gmail.com। और अगर इस प्रोग्राम के लिए किसी ने कांटेक्ट करना तो इसी ईमेल पे कांटेक्ट कर सकते हैं, बिल्कुल इसी ईमेल पे। calgaryguidancegroup@gmail.com। जी बिल्कुल, आप लोग इसी ईमेल पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके ऊपर हम आपको इवेंट ब्राइट का जो लिंक है वो शेयर कर देंगे। इसके अलावा भी हमारे यहाँ बहुत सारे लोग बड़े अच्छे वेल ऑफ लोग हैं, और वो इसके अंदर पार्टिसिपेट करना चाहें या कुछ भी स्पॉन्सर करना चाहें, मुझसे रब्ता करें, मुझे ईमेल करें कि आप हमारे इस अच्छे कॉज में हमारी सपोर्ट करना चाह रहे हैं। सो इट वुड बी ग्रेट। गॉड इज वॉचिंग अस ऑल। सो ये पहले आपने एक इंफॉर्मेशन दी थी स्पॉन्सरशिप की, वो जो स्पॉन्सरशिप है वो इस प्रोग्राम के लिए है कि वो ओवरऑल ग्रुप के लिए है? वो इस प्रोग्राम के लिए। सो इस प्रोग्राम के लिए अगर कोई स्पॉन्सर करना चाहता है तो वो जो आपने सिल्वर, प्लैटिनम एंड गोल्ड बताया था वो एक दफ़ा फिर रिपीट कर दें, फिर वो क्लियर हो जाएगा कि अगर ये प्रोग्राम किसी ने स्पॉन्सरशिप करना है, स्पॉन्सर करना है, तो वो जो पैसे आपने बोले थे $500 था मिनिमम। हाँ जी आई थिंक। हाँ, और अगर आप वो गोल्ड, सिल्वर या प्लेटिनम स्पॉन्सरशिप भी नहीं कर सकते हैं किसी रीज़न की वजह से, जैसे और स्पॉन्सर वो भी हमें कर रहे हैं, हाँ। तो अगर आप जो भी अपना पार्ट डाल सकते हैं, हाँ, जो भी अपना हाँ। पार्ट डाल सकते हैं, हाँ। इसमें आप बच्चों को कोई गिफ्ट देना चाहते हैं तो आप बच्चों के आप मुझे ईमेल कर दें कि वी वुड लाइक टू गिव गिफ्ट्स टू द मदर्स, गिफ्ट टू द किड्स, तो आप कुछ गिफ्ट्स वहाँ पर अरेंज कर दें हमारे लिए। सो इट वुड बी ग्रेट कि हम बच्चों को हम ज़्यादा से ज़्यादा गिफ्ट्स अरेंज कर रहे हैं उनके लिए, तो हम वो अरेंज कर सकेंगे। तो इट वुड बी ग्रेट। अगर आप बड़ी स्पॉन्सरशिप नहीं कर सकते तो जैसे बहुत सारे लोग इसमें कोशिश कर रहे हैं कि छोटी छोटी स्पॉन्सरशिप, सो यू कैन डू इट। ठीक है जी। मदीहा जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी अपने प्लेटफॉर्म पे लोगों को अवेयरनेस देने के लिए, इसके लिए। अच्छा, इसके अंदर जो हमारे गेस्ट स्पीकर्स आ रहे हैं वो बड़े ही अहम और बड़े नॉलेजेबल लोग हैं। वो जब आएंगे तो आप इस प्रोग्राम में एक तो एंजॉय भी करेंगे, दूसरा आपको ऐसी इंफॉर्मेशन और रिसोर्सेज भी पता चलेंगी जो शायद आपको ना पता हो और बहुत सारों को पता भी होंगी। ठीक है, तो उन रिसोर्सेज और इन्फॉर्मेशन एक तो आपको मिलेंगी इस प्रोग्राम से, दूसरी चीज़ आपके कम्युनिटी कनेक्शंस बनेंगे इस प्रोग्राम से। बिल्कुल। कम्युनिटी के बहुत सारे लोग होंगे, आप उनके साथ घुलेंगे मिलेंगे, आपको सेंस ऑफ बिलोंगिंग का एहसास होगा, क्योंकि जो बहुत सारी मदर्स हैं वो अपने बच्चों के साथ बिल्कुल अकेली हो गई हैं। उनको कम्युनिटी के लोगों ने अलग कर दिया है बिल्कुल। उनको ये कहा गया है कि तुम्हारे बच्चे के साथ तो ऐसा मसला हो गया है, तो तुम तो अब हमारी तकरीबात में नहीं आ सकती। ऐसे ऐसे दोस्त अहबाब हैं, अगर वो सिंगल मदर हो गई है तो उससे मिलना छोड़ दिया उन्होंने। बहुत सारी चीज़ें हमारे लोगों में चल रही हैं, और ये सिर्फ हमारे में नहीं, डिफरेंट कम्युनिटीज़ में चल रही हैं। तो ये हम सिर्फ अपनी साउथ एशियन कम्युनिटी को टारगेट नहीं किया, इसके अंदर हमने तमाम कम्युनिटीज़ के लोगों को दावत दी। सो आई वुड लाइक टू इनवाइट ऑल कम्युनिटीज़ फ्रॉम ऑल ओवर द कैलगरी, सो यू गाइज कैन कम एंड जॉइन अस। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। हाँ जी दोस्तों, ये सीगे साडे नाल मदीहा खान जी, जिन्हों ने एक ग्रुप जिहड़े चलाउंदे आ कैलगरी गाइडेंस ग्रुप, जिहदे विच किसी भी तरह का जे कोई नवा कैलगरी दे विच आउंदा है, उन्हां नूं कोई हेल्प चाहिदी है, जॉब की हेल्प, रहन की हेल्प, जां किराया, जां खाण पीण लई कई बारी कोई सिचुएशन इहो जी हो जाती है जिथे साडे कोल पैसे नहीं हुंदे, ते उस
ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿੰਕ ਮੀਡੀਆ ਗਰੁੱਪ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਚੰਗੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਫੇਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ।